गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत का पाठ 9 लाख का घर। ठीक है। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। भीमसेन यानी भीम जो थे उनका शरीर बलवान था और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दिन प्रतिदिन दुर्योधन का जलन बढ़ता ही जा रहा था। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। उसके मामा जो शकुनी थे और उसका मित्र जो कर्ण था, वो लोग उनको कुमंत्रणा यानी कि गलत मंत्रणा दे रहे थे, गलत राय दे रहे थे कि किस तरह से इनका नाश किया जा सके। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। अपने भाई के लड़कों से वो प्रेम तो करते थे, परंतु अपने बेटे से जो उनका प्रेम था वो उससे ज्यादा बड़ा था, ज्यादा अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। उनका बेटा इतना ज्यादा बदचलन हो गया था कि उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उसके ऊपर अंकुश रख पाए। ठीक है, कि वो कोई भी तरह अपने बेटे के ऊपर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। चौराहों और सभा और समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। चारों तरफ पांडवों की ही प्रशंसा हो रही थी। हर गली, हर चौराहे पर, हर समाज में लोग यही कहते थे कि गद्दी पर बैठने की जो योग्यता है वो किसके अंदर है, वो तो युधिष्ठिर में ही है। सारे लोग यह कहने लगे थे। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। वो सारे लोग क्या बातें करने लगे थे कि जब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो उनके भाई पांडु ने राजगद्दी संभाली थी, और जब पांडु मर गए तो उनके बच्चे छोटे थे, तब तक धृतराष्ट्र ने संभाला तो कोई बात नहीं। अब तो युधिष्ठिर और अर्जुन ये पांचों पांडव बड़े हो गए हैं, तो अब धृतराष्ट्र को गद्दी पे बैठने की क्या आवश्यकता है, उनको युधिष्ठिर को गद्दी दे देनी चाहिए। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। जैसे जैसे ही पांडवों की लोकप्रियता धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दिखती थी, तो दुर्योधन क्या है और गुस्सा से, जलन से कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। अकेले में युधिष्ठिर ने अपने पिता से ये बात कही। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं।
उन्होंने क्या बोला कि युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ भी करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही चलता है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। वरना व्रत में इन लोगों ने, मैं बता दूं आपको, लाख का घर बनवाया था। लाख एक लाल रंग का पदार्थ है जो कि आग से मोम की तरह पिघलने लगता है। आप जो देखते हो ना कि पोस्ट ऑफिस में जो मोहर मारा जाता है, कोई चीज को सील करके उसके ऊपर मोहर मारा जाता है, तो वो लाख को मोम से पिघलाकर और उस पे लगा के मोहर मारते हैं। बोर्ड की कॉपियां भी इसी तरह सील की जाती हैं। तो वो लाख को पिघलाकर उसके ऊपर मोहर मार देते हैं, तो उसको कोई भी तोड़े या खोले तो पता चल जाता है। इसलिए तो वो लाख जो है वो आग से बहुत जल्दी पिघलता है। तो उसी लाख का इन सबों ने घर बनवाया था षड्यंत्र करके। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि इतनी सी बात है कि हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं। उसने क्या बोला कि जो भी ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी ऐश्वर्य, जिसके पास सभी कुछ धन संपत्ति चीजें हो, उसी को बोलते हैं ऐश्वर्य, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। कि यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि एक बार आप उनको वहां भेज दीजिए, तब तक हम लोग नगर पे अपना शासन स्थापित कर लेंगे और उसके बाद पांडव भले खुशी से लौट आए, हमको उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के जो पृष्ठपोषक थे, यानी कि जो उसके साथ रहते थे, वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। ठीक है, वर्णावत वो जाने के लिए वो तैयार हो गए और कुंती को भी, अपनी माता कुंती को भी साथ में ले गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपनी दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। यहाँ आपको मैं एक और स्टोरी बता दूं कि जब ये जाने लगे तो विदुर को कुछ शंका हो गई थी कि दुर्योधन कुछ ऐसी चाल चल रहा है। तो विदुर ने आकर इनको एक पिंजड़ा दिया, जिसके पिंजड़े में एक चूहा था, और उन्होंने कहा कि जंगल की आग में सिर्फ कौन बचता है? चूहा, जो सुरंग के अंदर चला जाता है।
जब जंगल में आग लगती है ना तो चारों चारों तरफ लकड़ी लकड़ी होता है और पत्ते होते हैं और वो तेजी से जलने लगता है, तो उसमें सभी जानवर, जंगली जानवर जल जाते हैं, परंतु चूहा बच जाता है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर सुरंग में घुस जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इनको इशारा कर गए कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो, कहीं आग लगे तो आप भी कैसे बचोगे, सुरंग से बचोगे। और विदुर ने इसकी पूरी व्यवस्था करवा दी थी पहले ही, कि जब वो लोग वहां पर गए भवन में तो उनके पास सुरंग खोदने वाला आदमी विदुर ने भिजवा दिया था, जिसने रातों रात सुरंग खोद दी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये जानकारी इस कहानी से जरूरी था आपको बताना, ठीक है। तो उनके चले जाने की खुशी की तो सीमा ना रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया, गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वर्णावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वर्णावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। कौन कौन सी चीजें? सन, एक जिसको कि पटुआ भी कहते हैं, एक पेड़ का ही एक रेशा जैसा होता है वो सन। घी आप जानते ही हो, मोम जिससे कैंडल बनता है, तेल, लाख और चर्बी यानी फैट, ऐसी चीजों को मिट्टी में मिक्स करके उन्होंने भवन बनवाया जिसमें कि आग बहुत तेजी से पकड़ ले। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था, कि अगर भवन बनने के पहले ही पहुंच गए तो कुछ दिन वो उनको दूसरी जगह ठहराने वाला था। एक और जगह का प्रबंध कर रखा था उसने। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और तब वे पूर्ण रूप से निशंका हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए। कुछ दिन वो वहां पर शांति से रहे और जब वे पूर्ण रूप से निशंका यानी कोई किसी प्रकार की उनके अंदर शंका ना हो, तब रात में, एक दिन रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना लग सके, कि किसी को पता ही ना चले कि कैसे आग लगी और कैसे मरे। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। अब पांडवों की रक्षा जो मैंने आपको बताया था, अब वही चैप्टर अभी आ गया। पार्ट 10 पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। सारे गांव जो नगर के लोग थे ना, वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे, और क्योंकि वो इनको ही राजा मानते थे, युधिष्ठिर को ही। तो युधिष्ठिर के समझाने पर नगरवासियों को वापस लौटना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सके। वर्णावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। अभी यहाँ आपने पढ़ा कि युधिष्ठिर को विदुर ने गूढ़ भाषा में सिखा दिया था। जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि जंगल की आग में कौन बचता है, तो वो चूहा जो कि बिल में चला जाता है, पिंजड़े में चूहा दिया था। तो गूढ़ मतलब कोड लैंग्वेज में उनको समझा दिया था, कोड में, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको भी सुरंग से निकलना रहेगा। ठीक है, तो वर्णावत में उनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत ठाठ हुआ। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। ठीक है, जब भवन पूरी तरह बन गया तो पुरोचन उनको वहां बुलाकर उसमें लेकर गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी।
ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। उसने क्या बताया कि विदुर ने आपको सांकेतिक भाषा में जो बात कही थी वो मैं जानता हूँ, और ये वो बात मैं बताऊंगा तो यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया। वो भी, अब मैं आपको ये स्टोरी बता दूं, वो भी पिंजड़े में चूहा रख के लाया था, और उसने कहा था कि जंगल की आग में वही बचता है जो चूहे की तरह सुरंग में चला जाता है। और यही बात विदुर ने भी इनको चलने के पहले कहा था। ठीक है, तो इस तरह उसने क्या किया था, अपना मित्र होने का परिचय दे दिया था। फिर वो कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चारदीवारी और गहरी खाई को लांघ कर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। उसने क्या किया था, वहीं पर अपने रहने का इंतजाम कर लिया था, तो इनको सारी रात चौकन्ना रहना पड़ता था। अंदर ही अंदर ये देखिए पिक्चर में वो लोग सुरंग से निकलेंगे। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उनके रंग ढंग से ताड़ गया कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे। सारे लोग गुस्सा होने लगे कि ये कौरवों ने ही किया है, पांचों पांडवों को मार दिया, सभी लोग मर गए। ठीक है, तो उस वहां क्षुब्ध होकर तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे, और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वर्णावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा दिया गया।
कि कोई जीवित नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटे ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। मतलब अंजलि से जो जल देते हैं मृतक लोगों को, उसको बोलते हैं जलांजलि। तो जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में थे। उनको बड़ा ही दुख था, उनको ये बात पता नहीं था कि वो बच गए हैं। पर उनको विदुर ने धीरज बधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मुक्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। आप सोचिए कि भीम कितने बलशाली थे कि माता को कंधे पे बिठा लिया था, नकुल और सहदेव को दोनों को अपने कमर पे रख लिया था और कमर पे बांध लिया था और युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने हाथ पे रख लिया था और एकदम हाथी की तरह झाड़ झंखाड़ को हटाते हुए सब कुछ रौंदते हुए तेजी से चलने लगे। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है, अब ये पाठ समाप्त हो गया। नहीं, सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ाना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता है। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ठीक है, उनके अंदर जरा भी ताकत नहीं बची थी कि वो थोड़ा भी चल पाए। तो ये बात कहकर वो क्या हुआ, वहीं पर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। मतलब अंदर उनको दिल में बहुत गुस्सा आया। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक ना रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। ठीक है, इस तरह पांचों भाई आपस में एक दूसरे के साथ कभी धीरे चलते,
कभी एक दूसरे से स्पीड नहीं देखते, कौन तेज चल रहा है कौन आगे बढ़ रहा है, तो होड़ लगाकर एक दूसरे से आगे बढ़ते और इस तरह वो जंगल का रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर कर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करने लगे, यानी भिक्षा मांग मांग कर वो लोग खाने लगे, गुजर बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती थी। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके 4 बेटे और खुद खा लेती थी। अब आप सोच लो, जो भी मिलता उसमें 2 हिस्सा होता, एक अकेला भीम खाते और एक में से 5 जने खाते, 4 भाई और एक उनकी माता। तो वो जो भी हिस्सा मिलता उसको अलग करके वो उनको अकेला आधा भीम को दे देती और एक में से 5 हिस्सा करके वो बाकी 5 जने मिलकर 5 पार्ट करके खा लेते थे। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। तिस पर यानी इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी अपनी खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। उसने क्या किया कि मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। क्या किया उन्होंने कि एक बड़ी सी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। यानी वो बड़ी सी हांडी लेकर भीख मांगने जाता और इतना लंबा चौड़ा और उसकी बड़ी सी हांडी को देखकर और सारे बच्चे क्या होते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सिसकियां लेकर थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस अंधेरी नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानती। यही हट करती रहती हो कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इस अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। उसने क्या बोला कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, आप चाहे तो मेरी मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी ला सकते हैं। कि जो भी वहां पे वो था वो बोले थे कि कैसे सबकी बलि चढ़ा दूं और ये कर दूं, तो बोले कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, मेरे मरने के बाद आप दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की यह व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया। वह बोला, प्रिय मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रहा गया। उसने करुणा स्वर में कहा, पिताजी
अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वैत्रकीय नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़े अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार, ये जो समझौता हुआ उसके अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। तो वो ब्राह्मण ने अपनी परेशानी बताई और कुंती ने उस बात को सुना। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर यानी ब्राह्मण को विप्र कहा जाता है, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाए। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता है। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इस पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। अब आप ये देखिए, भीम को दिखा रहे हैं और वो जंगल में जा रहे हैं उसके पास। बेटा, भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वर्णावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंबा का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ हिडिंबा की बात आई है, तो हिडिंबा और हिडिंबी नाम के 2 राक्षस थे, राक्षस और उसकी भाई और बहन, और वो जंगल में भीम को मिले थे और उनसे भीम का युद्ध हुआ तो हिडिंबा जो है वो मर गया। हिडिंबी से फिर क्या हुआ, हिडिंबा और हिडिंबी, तो हिडिंबी का जो उसके भाई का वध कर दिया था उन्होंने, और हिडिंबी से विवाह हुआ और उसी का बच्चा जो था वो घटोत्कच था। जो भीम का एक बेटा था घटोत्कच, वो भीम से भी बलवान, ताकतवर और लंबा चौड़ा था। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, तो वो ऐसे भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया।
भीम सारा खाने का सामान लेकर गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन खा रहा था। ठीक है, भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंख क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम ना बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन जो खाना लेकर राक्षस के लिए गया था वो बैठकर खुद ही खाने लगा और राक्षस ने क्या किया, उसके सामने आया तो उसकी तरफ भीमसेन ने पीठ कर दिया। तो उसने एक पेड़ उखाड़कर उसके ऊपर मारा तो उसको उन्होंने बाएं हाथ से रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, आज विश्राम तो करने दे, जरा विश्राम तो करने दे। वो खा रहे थे, फिर बोला कि थोड़ा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसके घर आकर माँ को सारा हाल बताया। ये देखो, इतना बड़ा सा ये भीमसेन से लड़ने वाला बकासुर जो पूरा पेड़ उठाकर फेंक रहा। यह पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।